राधे राधे मित्रों। आज की जो रेगुलर क्यूज चलता था 7:30 बजे से, वो क्यूज किसी टेक्निकल इशू के कारण आज बंद कर दिया गया। और ये हमारा रेगुलर बेसिस पर जो चलता है आपको ज्ञान बिंदु का रोशन आनंद सर का जो बुक्स है, मतलब दरोगा का प्रीवियस ईयर है वही का आज आपको हम डिस्कशन करा रहे हैं। और यह भी यही कम से कम 9 बजे रात PM तक आपको अपडेट कर देंगे, सॉरी अपलोड कर देंगे, यही देख लीजिएगा आप लोग। कल से फिर रेगुलर क्यूज चलेगा। चलिए मित्रों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि या कमी हो सकता है? किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि या कमी हो सकता है? तो इसका जवाब आप लोग पहले दीजिएगा। देखिए 1-2 मिनट हम इंतजार करेंगे कि आप लोग क्वेश्चन का जवाब दे, उसके बाद हम जब बताते चलेंगे। तो पहले आप लोग जल्दी इसका जवाब दीजिएगा, इससे आंसर क्या होगा। यहाँ से हम कोई रंग चुन लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संबंधित वस्तुओं की कीमत परिवर्तन करके। निम्नलिखित किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि या कमी कर सकते हैं? तो संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन करके। देखिए मित्रों, ये सब क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये बिहार दरोगा का क्वेश्चन है, तो आपको पक्का है कि बिहार SSC में ये सब क्वेश्चन आ सकता है। तो एक बार जल्दी जल्दी सभी जितना भी साथी हमारे साथ हैं, राधे राधे कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक ना। हाँ, अभी अपलोड तो ये वीडियो मतलब ऑफलाइन ही होगा, मगर आप लोग कमेंट करिएगा। जैसे ही आप लोग जुड़िएगा कमेंट कीजिएगा। और पहले बार आप जुड़ते हैं हमारे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों। आपको रेगुलर बेसिस पर इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा देखने का, तो आपको अच्छा से मतलब तैयारी भी आपको हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है अगला क्वेश्चन यही है ना, एक बार देख लेते हैं क्योंकि माउस थोड़ा मेरा काम ढंग से नहीं कर रहा है। हाँ चलिए यही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की जानकारी देने के लिए संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री को कर्तव्य से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 61 में क्या है राष्ट्रपति का, कौन बताएंगे? आप लोग बताइएगा। था 61 में क्या है? महाभियोग है। राष्ट्रपति का महाभियोग कितना अनुच्छेद में? 61 में। ये क्या हो रहा है भाई, आज राष्ट्रपति का महाभियोग किस में है? 61 में है। चलिए यहाँ लिख देते हैं, राष्ट्रपति का महाभियोग किस में है? 61 में। इसमें 52 में क्या है मित्रों? राष्ट्रपति का पद है। राष्ट्रपति का पद है, कहाँ से लिया है राष्ट्रपति का पद? है ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन से, ठीक ना। चलिए और अनुच्छेद 75 बड़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 75 में क्या है मित्रों? आप लोग कमेंट का जवाब दीजिए। अनुच्छेद 75 में क्या? अनुच्छेद 75 में क्या? इसमें अनुच्छेद यहाँ लिख देते हैं। चलिए 75 में क्या है? आर्टिकल 75 में क्या है? प्रधानमंत्री का नियुक्ति। प्रधानमंत्री का नियुक्ति है। इधर करेंगे भाई, प्रधानमंत्री का नियुक्ति है। इसी में है मित्रों, देखिए अन्य मंत्री और मंत्री, अन्य मंत्री जो होता है उसका भी नियुक्ति इसी में है। मगर अन्य मंत्री की जो नियुक्ति है किसके सलाह पर करेगा? प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करता है, ठीक ना। तो अन्य मंत्री की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर। यह अनुच्छेद 75 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या था आपका? आगे क्वेश्चन की ओर देखिए एक बार। था क्वेश्चन था ये भाई क्वेश्चन किधर गया? हाँ चलिए, ये क्वेश्चन था जे भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के जानकारी देने के लिए संबंध में प्रधानमंत्री को कर्तव्य है? तो कर्तव्य कौन सा अनुच्छेद में? 78 में। कौन सा हो जाएगा? 78 में। 52 में क्या? राष्ट्रपति के पद। 61 में क्या? महाभियोग। 75 में क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। और अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसके कहने पर? मतलब प्रधानमंत्री के कहने पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? पोलिस क्या लिखा जी? पोलिसाइथेमिया किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या के अधिकारक से होता है? तो ये एरोथोसाइट से होता है। क्या होता है? एरोथोसाइट से होता है, ये भी याद रखिएगा। ये क्या होता है? एरोथोसाइट से होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। तो ये होगा धुआं सोडा। क्या हो जाएगा? धुआं सोडा। कभी कभी धुआं सोडा का आपको सूत्र पूछ देता है, तो ये होता है, लिखिएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट इसको भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम कार्बोनेट। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है मित्रों। सोडियम कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं। चलिए विरंजन चूर्ण का फॉर्मूला अगर पूछ दे तो विरंजन चूर्ण क्या होता है? विरंजन चूर्ण क्या होता है? याद रखिएगा, विरंजन चूर्ण क्या होता है?
CaOCl2, ये होता है विरंजन चूर्ण। विरंजन चूर्ण क्या होता है? CaCOl2। और जिप्सम को पूछ देते हैं, जिप्सम का होता है Zn, नहीं सॉरी Zn नहीं होता है, कहाँ लिखती है भाई, इधर लिखते हैं जिप्सम का। जिप्सम को चलिए नीचे लिखते हैं इसको। जिप्सम क्या होता है? जिप्सम को होता है CuSO4 इंटू 2H2O, CuSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, चलिए सबका क्वेश्चन को बता दिए। देख लीजिए क्या था। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने में करने के लिए किया जाता है। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल के मृदु करने के लिए किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका? धोवन सोडा। धोवन सोडा का फॉर्मूला अगर पूछ दे तो ये क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। इसी को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। विरंजन चूर्ण का CaOCl2। चूना पत्थर का, अच्छा ये नहीं छोड़ दिए थे, चूना पत्थर को लिख दीजिए CaO, ये कहीं लिखाता है, चलिए हाँ, इसका होता है CaO3 यहीं पे लिख देते, यहाँ लिख देते हैं CaCO3 CaCO3 CaO3 ने CaCO3 होता है, ठीक ना। इसमें किसी कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं ना। देखिए अच्छा क्वेश्चन था, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो यही क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन देखिए ये पूछा जाता है और मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया है। और अक्सर हम क्या करते हैं कि आपको सब अथी करा देते हैं कि आपको मतलब सबका डिस्कशन करा देते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए धोन सोडा क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। विरंजन चूर्ण का तो आपको बता ही दिया विरंजन चूर्ण का क्या होता है जी? CaOCl2 यहाँ पे क्या होता है इसका? चूर्ण पत्थर का CaCO3 यहाँ लिख दिए CaCO3। अब बाकी जिप्सम का इधर लिखे CaSO4 इंटू 2H2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार नहीं आता? ये बड़ा सा क्वेश्चन है जी। निम्नलिखित कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है? प्रारंभिक आता है, ये अपील भी आता है, निरीक्षण भी आता है, परामर्श नहीं आता। ये आंसर नहीं होगा इसका। क्या होता है? परामर्श नहीं आता है ना मित्रों, ये उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। राज्य उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। देखिए याद रखिएगा, ये यहाँ पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। राज्य उच्च न्यायालय के परामर्श नहीं होता। तो इसका 1 2 3 आंसर कौन है भाई? 1 2 3 ये हो जाएगा इसका आंसर से। अच्छा, उच्च न्यायालय का रीट जारी करता है किस आर्टिकल के तहत? कमेंट करके आप लोग बताइए। तो उच्च न्यायालय जो रीट जारी करता है किस आर्टिकल का? 226 के तहत। किस रीट जारी करता है? 226 के तहत। अभिलेख न्यायालय किसमें, किस अनुच्छेद के तहत अभिलेख न्यायालय? 215 के तहत। ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भी हम जल्दी जल्दी खुद कराते हैं कि आप अच्छा से वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। 1 2 बार जैसे होता है कि हम स्पीड से करा रहे हैं, तो स्पीड से कराते हैं इसलिए कि शॉर्ट वीडियो बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने में इंटरेस्टिंग रहता है शॉर्ट वीडियो ना, इसलिए मतलब थोड़ा कम लंबा बने। पहले ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में? यहाँ से हम अलग अलग रंग लेते हैं, आप लोग बताते चलेगा। ग्राम पंचायत यहाँ लेते हैं। हाँ, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में? आप लोग बताइए तो जल्दी, इसे मिलान करने वाला। देखिए यही उस कूट टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो ग्राम पंचायत का गठन है आपको अनुच्छेद 40 में, ठीक ना। अगला रंग ले लें, बहुत सारा रंग है इसमें जी, सबका यूज करते हैं आज इसमें। चलिए, एक समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में अभी हाल फिलहाल में कहाँ लागू हुआ है? उत्तराखंड में। कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन किसमें है भाई? कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 में। किसमें? अनुच्छेद 48 में। आज चलिए अब मेन रंग अपना यूज जो करते हैं सब दिन में, ये कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण क्या है? न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण 50 में, ठीक ना। अब मिलाते हैं। एक यहाँ देखते लिखते हैं, एक क्या मारे हैं? ग्राम पंचायत गठन। एक मारे हैं आपको 3, एक 3, ठीक ना। उसके बाद बी के क्या मारे हैं? बी के मारे हैं 4, बी के मारे हैं 4। उसके बाद सी के क्या मारे हैं? सी के मारे हैं 2, सी के क्या मारे हैं? 2। उसके बाद डी के क्या मारे हैं? डी के मारे हैं 1। यहाँ देखिए डी के मारे हैं 1, सी के मारे हैं 2, बी के मारे हैं 4। ये आंसर नहीं होगा। डी के मारे 1, सी के मारे हैं 2। यहाँ करते हैं, घसकाते हैं हल्का। हाँ अब शायद दिख जाएगा पूरा। चलिए यहाँ देखिए था, ए के मारे हैं 3, ठीक है, बी के मारे हैं 4, यहाँ बी के मारे हैं 4, सी के मारे हैं 2, ठीक है, डी के मारे हैं 1। यही आंसर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए नंबर। देखिए आप लोग भी बताइए तो इसका आंसर ए नंबर होगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अच्छा से हम बता भी दिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। निम्नलिखित में क्या है? भारत का त्रिवर्तनीय विभाजन, ये अच्छा वर्ड है, त्रिवर्तनीय विभाजन का भाग नहीं है। तो यहाँ से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इसका आंसर क्या आप लोग बताइएगा, उसके बाद आगे हम बढ़ाते हैं। भारत में कौन सा भारत का निम्नलिखित में कौन सा भारत का त्रिवर्तनीय विभाजन भाग नहीं है? ये देखिए, अब पहले आंसर लिख देते हैं क्वेश्चन, तो उसके बाद पहले सोल्यूशन करते हैं, उसके बाद आपको अच्छा से समझ में आएगा। देखिए त्रिवर्तनीय विभाजन, एक तो होता है भारत का विशाल पर्वतमाला,
क्या है? भारत का विशाल पर्वतमाला, पर्वतमाला। दूसरा क्या है भारत की विशाल पर्वतमाला? दूसरा क्या है मित्रों? भारत का, यहां से ये इधर, भारत का विशाल मैदान, विशाल मैदान, मैदान। तीसरा क्या है? यहाँ लिखते हैं। तीसरा क्या है? प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है ना? प्रायद्वीपीय पठार, त्रिवर्तनीय क्या यहाँ है? हाँ चलिए, त्रिवर्तनिक विभाजन का भाग कौन कौन है भारत का? यहाँ भाई इसको थोड़ा रंग से चेंज कर देते। देखिए इसका है भारत का विशाल मैदान, भारत का विशाल पर्वतमाला। दूसरा है भारत का, ये फिर से लिख दे क्या? ये इसमें से लिख, यहाँ चलिए फिर इसे लिख देते हैं। आप लोग तो सोच ही लिए होंगे हम क्या लिखे, फिर से लिख देते हैं। चलिए हटाइए, इसको पता नहीं चल रहा था। ये रंग भाई चेंज कर लेते हैं, ये जरूरी है। अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम अब पूछा जाता है, तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है अपने आप में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आप सेट उठ मारिएगा तभी देखने को मिलता है, ऐसे नॉर्मल जल्दी नहीं देखने को मिलता है। चलिए देखिए एक नंबर क्या था? भारत का विशाल पर्वतमाला, विशाल पर्वतमाला। एक नंबर ये भारत को विशाल पर्वतमाला, तुम भी जाओ भाई। दूसरा नंबर क्या है? भारत का विशाल मैदान, विशाल मैदान। तीसरा क्या है? प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। अब इसमें आंसर आप देख लीजिए कौन होगा आंसर, आप ही लोग बताइएगा। चलिए लिखा है इनमें से कौन त्रिवर्तनीय विभाजन का भाग नहीं है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, हिमालय और अन्य पर्वतमाला है, ये है। सिंधु गंगा का विशाल मैदान बताए थे, ये भी है, ये है। पश्चिमी और पूर्वी घाट नहीं है, क्या होगा? पश्चिमी पूर्वी घाट नहीं थे, इसकी आंसर हो जाएगा इसका, पश्चिमी और पूर्वी घाट नहीं है। चलिए अगला और बढ़ते हैं आगे। और लिखा है प्लेगा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? प्लेग्रा, प्लेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जल्दी बताइएगा तो आप लोग, प्लेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका नाम, पहले नाम लिखते हैं। इसका है B1, इसका है B2, इसका है विटामिन डी, इसका है विटामिन B3, यही ना? चलिए अब बताइए, आप लोग बताइएगा प्लेग्रा रोग, प्लेग्रा रोग जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है? जल्दी बताइएगा तो। कोई सारा मित्र जो भी बताइएगा, प्लेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए आप लोग एक दो बार मतलब सोच कर आंसर बताइएगा ना, तो फिर होता है कि आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी याद होते चल जाएगा। चलिए आगे बढ़े तब। चलिए ये विटामिन B3, इसी को बोलते हैं नियासिन या नियाकोटोमिन, इसी को बोलते हैं, ठीक ना? ये विटामिन B3 के कारण होता है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए राइबोफ्लोविन विटामिन B2 को बोलते हैं, विटामिन B1 का थायमिन बोलते हैं। अच्छा आप बताइए तो विटामिन के का नाम क्या है? आप लोग बताइएगा कमेंट में, विटामिन ई का नाम क्या है? और विटामिन, हाँ चलिए, और विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है ये भी बताइएगा। ये तीनों कमेंट में आप लोग को आंसर आना चाहिए, आंसर कमेंट में दीजिएगा आप लोग, ठीक ना? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का भाग को क्या बोलते हैं? चलिए बढ़िया क्वेश्चन है। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान के विभाग का क्या बोलते हैं? ये आपको किनारी या कन्नड़ कहाँ होता है? कर्नाटक में। ये तो बंगाल की खाड़ी में नहीं हुआ, हुआ जी? ये कर्नाटक ऐसे लिखते हैं जी, ये कर्नाटक में होता है। ये होता है महाराष्ट्र और गोवा तट को यही बोलते, कोकण या सह्याद्री, ये महाराष्ट्र, ठीक ना? ये मालाबार तो आप जानते हैं, केरल। अब ये क्या है? केरल। मालाबार क्या है? यहाँ देखिए तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल। ये भाई लिख का ही नहीं पाते हैं, गजब हाल है। ये महाबार के है केरल। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोरोमंडल। कोरोमंडल तट कहाँ पे है? क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी में। कोरोमंडल तट कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पे देखते हैं
वैसे है कहाँ पे, ये तमिलनाडु में। कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। कोरोमंडल तट कहाँ, तमिलनाडु में, ठीक है ना। अच्छा, लौटते हुए मानसून से बारिश कहाँ होता है, अगर क्वेश्चन ये भी पूछ दे कि लौटते हुए मानसून से बारिश कहाँ होता है, लौटते हुए, चलिए यहाँ मानसून से बारिश कहाँ होता है, तो कोरोमंडल तट पर होता है। लौटते हुए मानसून से बारिश कहाँ होता है, कोरोमंडल तट पर होता है। चलिए, आपका आंसर क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन का देख लीजिए। क्या लिखा था, बंगाल की खाड़ी में स्थित तटीय मैदान का विभाग कौन है। बंगाल की खाड़ी में स्थित तटीय मैदान का विभाग कौन है, तो इसका हो जाएगा कोरोमंडल तट। क्या कि कोंकण या सह्याद्री कहाँ पे है, कोंकण या सह्याद्री महाराष्ट्र में, किनारी या कन्नड़ है आपको कर्नाटक में, और मालाबार कहाँ पे, केरल में है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का निर्वाचन आयोग आता है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा ये किस में आता है, ठीक है ना। जल्दी से बताइएगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग आता है। यहाँ पर हम लिखते हैं, पहला निर्वाचन आयुक्त कौन था, सुकुमार, सुकुमार था, ठीक ना। पहला महिला कौन थी, यहाँ हम लिखते चलते हैं, पहला महिला कौन थी, रमा देवी। कौन थी, रमा देवी। अच्छा, इसका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल भी पूछ लेता कभी कभी। कार्यकाल इसका कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए, ठीक ना। तो संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग आता है। अच्छा, भाग भी लिख देते हैं आप लोग के, भाग किस में है, भाग अगर पूछ देती है, भाग 15 में है। भाग किस में है, 15 में है। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, 300, आप तो ये आंसर ही लिख देते हैं आपको, 324 से, ये भाई किधर गया, भाग किस में है, यहाँ लिखते हैं 324 से 329 के क में है, 324 के 329 के क में। वयस्क मताधिकार किस में है, बताइएगा तो कौन सा अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार है, मताधिकार किस अनुच्छेद में है, 326 में, 326 में वयस्क मताधिकार किस में है, 326 में, ठीक ना। संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग गठन किया गया, 324 के अंदर। सुकुमार सेन है पहला, उसके बाद महिला रमा देवी, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहला हो जाएगा। आर्टिकल है 324 से 329 के क तक में, भाग 15 में है, और 300 वयस्क मताधिकार किस में है, 326 में। किसी को दिक्कत नहीं। भारतीय स्थानीय प्रशासन के विषय किस में, ये राष्ट्र सूची में। भारतीय स्थानीय सॉरी, भारत में स्थानीय शासन के किस विषय में, राष्ट्र सूची में। चलिए बताइए, तो पंचायती राज केमा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये 73वां संविधान संशोधन द्वारा, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। अच्छा, पंचायती राज दिवस अगर पूछ दे कब मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछता है भाई, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया था, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर और आपसे कुछ आगे निकल के पूछे इससे, तो किस अनुसूची में है, आर्टिकल पूछ दे, पंचायत किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 40 में। पंचायत की चर्चा किस आर्टिकल में, आर्टिकल 40 में। अगर पूछ दे किस कितना इसमें विषय है, इसमें विषय आपका हो गया 29 विषय है। किस अनुसूची में है, 11 अनुसूची में है। कितना बात, एक बात को पकड़े और कितना बात देखिए, इसलिए तो बेस्ट डिस्कशन आपको कराते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं हो बेस्ट डिस्कशन। देखिए एक बात पकड़े, कितना बात बताए। भारत में स्थानीय शासन का विषय कौन है, राष्ट्र सूची में है। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को गठन किया, संविधान द्वारा पंचायती राज गठन किया गया था। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। किस आर्टिकल में है, 40 में है। उसके बाद कितना इसमें विषय है, विषय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें कितना है, विषय कितना 29 है। किस अनुसूची में, 11 में। लागू कहाँ हुआ था पहले बार, लागू देखिए उद्घाटन किया गया था आपको राजस्थान में, नागौर में, लागू हो गया था आंध्र प्रदेश में। ये भी एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता दिया आपको। चलिए, सरकारी आयोग का संबंध किससे है, केंद्र और राज्य के संबंधों से। इसका गठन किया गया था 9 जून 1983 को, 9 जून 1983। कब गठन किया गया था, 9 जून 1983 को, ठीक है मित्रों। चलिए, चुनाव आयोग, अब बताइए चुनाव आयोग अभी किस आर्टिकल में, 324 में। चुनाव आयोग किसमें है, 324 में, ठीक है ना मित्रों। भूमि सुधार, भूमि सुधार आया, तो ये यहाँ से एक संविधान संशोधन बता दीजिए। था भूमि सुधार आपको पहला संविधान संशोधन है, पहला संविधान संशोधन है मित्रों। भूमि सुधार फर्स्ट अमेंडमेंट है। चलिए यहाँ इसको कर देते भाई। भूमि सुधार क्या है, भूमि सुधार क्या है, पहला संविधान संशोधन है, पहला संविधान संशोधन है। भूमि सुधार क्या है, पहला संविधान संशोधन। कब हुआ था, 1951 में। पहला संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 में। तो भूमि सुधार किस अनुसूची में है, अनुसूची अगर पूछ देता आपसे,
किस अनुसूची में है? भूमि सुधार किस अनुसूची में है? मित्रों याद रखिएगा, 9वीं अनुसूची में। किसमें है? 9वीं अनुसूची में। क्वेश्चन क्या था आप देखिए थे, पंचायती राज अभी बताइए कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ठीक ना मित्रों। चलिए, केंद्र राज्य संबंध किस सरकारी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र और राज्य संबंध से। कब गठन किया गया था? 9 जून 1983 को। चुनाव आयोग किस आर्टिकल में? 324 में। भूमि सुधार याद रखिएगा मित्रों, पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। किस अनुसूची में है? 9 अनुसूची में। चलिए, यहां से कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का अस्पंदन मतलब रोकता है? अस्पंदन का मतलब क्या हुआ? वृद्धि को रोकता है। ये तो इजी है, ये बता दीजिएगा। एस्कर्बिक अम्ल क्या है? एस्कर्बिक अम्ल। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया कब जाता है? ये क्वेश्चन हुआ था आपको 29 अगस्त का। किसका जन्म दिवस पर? यह ध्यानचंद के दिवस जन्म दिवस पर। किसका जन्म दिवस पर? ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में किस लिए नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? किसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? आप लोग बताइएगा तो इसमें से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? तो ये सब क्या आता है? इसको भी क्या आता है, इसका भी क्या आता है, इसका भी क्या आता है, इसका नियुक्ति नहीं करते। राष्ट्रपति करते हैं, इसका नियुक्ति लोकसभा के मेंबर करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष नियुक्ति। चलिए, मुख्य चुनाव आयुक्त, वायुसेना और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति है? 155 में। किसमें है? 155 में, ठीक है ना। चलिए, लोकसभा का एक बताइएगा, सरला। सरला एक मेरी भौजी है, उसकी नाम है, उसी पर ये ट्रिक हम जोड़ दिए। सौ से क्या हुआ? संसद। सौ से क्या हुआ? संसद। इधर भाई लिखते हैं, सरला मेरी भौजी का नाम है नहीं जी, उसी पर जोड़ दिए एक ट्रिक का। सरला याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। यहाँ से 3 अनुच्छेद आपको बता देते हैं। सरला 100 से क्या हो गया? संसद। थोड़ा लिखने में हमको दिक्कत होता है। रो से राज्यसभा, बाकी प्रैक्टिस है ये सब चीज। राज्यसभा। आप लोग मित्रों अगर पहले बार देखते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये लो से लोकसभा, लो से लोकसभा। चलिए, ये हो जाएगा आपको 79, ये हो गया 80, ये हो गया 81, हो गया ना। संसद सरला, सरला 100 से संसद, रो से राज्यसभा, लो से लोकसभा। तो 79, 80 और 81 में। एक और राष्ट्रपति जो मनोनीत करता है 12 गो सदस्य, किस में होता है? 80 के 3 में रहता है, याद रखिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कर्पूरी देवी का ख्यातनामा कलाकार किससे पेंटिंग से संबंधित है? ये मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। किसमें? मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है ना मित्रों। किस पेंटिंग से संबंधित है? मधुबनी पेंटिंग से संबंधित। चलिए, ये देखिए बड़ा सा क्वेश्चन। जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर होगा। वृत्तकार के लंबवत, लंबवत नहीं होता है, वृत्तकार के स्पर्शीय रेखा होता है, याद रखिएगा। इतना बड़ा हम देखना है कि हम लोग को स्पर्श कहाँ लिखा हुआ है, जहां स्पर्श लिखा हो वही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। इतना नहीं पढ़ना है, खाली देखना है स्पर्श किसमें लिखा हुआ है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारा एग्जाम क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना। कई बार तो दोहराव में पूछ दिया है। निम्नलिखित में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादन कौन किया था? इसमें रीट एंड मुनरो किया था ना मित्रों, 1792 में किया था। 1792 में। ये लॉर्ड कर्नवालिस क्या क्या था? अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त कौन लाया था? लॉर्ड कर्नवालिस लाया था 1793 में। अगर पूछ दे डेट तो कहीं 1793 में अस्थाई बंदोबस्त। बाकी हमारे क्यूज में ये सब बहुत अच्छा से रटाया जाता है। आप क्यूज में अच्छा से जुड़ जाइए और बढ़िया से आपको रटाए थे कौन कौन राज्य में लागू है, कहाँ कैसी व्यवस्था था। भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एक प्रकार है, ये विनिमय प्राधिकरण है। ये अच्छा क्वेश्चन जी। भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनी, अच्छा है, एक बात था, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का एक प्रकार है जो विनिमय प्राधिकरण कौन है? ये भारतीय रिजर्व बैंक इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक ना। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला लिखा है रुधिर वाहिका। क्या लिखा मित्रों? रुधिर वाहिका जो एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होता है। बढ़िया क्वेश्चन जी। रुधिर वाहिका जो एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होता है वह क्या है? वो कोशिका है। क्या? कोशिकाएं हैं। क्या कौन मित्रों? कोशिकाएं जो एकल एंडो, याद रखिएगा, एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होता है। क्या होता है? कोशिकाएं एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ऑपरेशन फ्लड से संबंध किससे? वाह, बढ़िया क्वेश्चन है। ऑपरेशन, अच्छा इसका क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग जल्दी से आप लोग क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, ठीक ना मित्रों। देखिए, आप लोग भी कुछ कुछ क्वेश्चन का जवाब देते चलिएगा, आपको भी मजा आएगा। अगर जो मित्र हमारे जवाब दे दिए हैं तो बताइए कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाए कब जाते हैं? चलिए, दोनों बताइएगा। किसका जन्म दिवस पर मनाया जाता है ये भी बता दीजिएगा, जल्दी से बताइएगा। देखिए, जिस तरीके आप बताते चलिएगा तो आपको भी मजा आएगा, ठीक। चलिए मित्रों, जल्दी बताइएगा। नहीं कोई बताएं, हम बताएं?
1 मिनट और इंतजार करते हैं आपको, 1 मिनट बस, 1 मिनट। अब न हो गया, अब हो गया, अब हो गया, अब हो गया। चलिए देखिए, इसी तरह का आपको इसलिए बोल देते हैं 5 बार, कि आपका ध्यान जाएगा क्वेश्चन क्या है भाई। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। किस है? दूध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड आया था कब? ये 1970 के लमसम आया था। कब आया था? 1970 के लगभग में आया था, नहीं मित्रों? अच्छा याद रखिएगा था मित्रों, श्वेत क्रांति के जनक किसको बोलते हैं? अगर क्वेश्चन पूछ दे, ये श्वेत क्रांति के जनक किसको बोलते हैं? श्वेत क्रांति का जनक किसको बोलते हैं? ये क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा श्वेत क्रांति का जनक किसको बोलते हैं? वर्जिन कुरियन। किसको बोलते हैं? ऑपरेशन फ्लड का जवाब वर्जिन है, वर्गीज कुरियन। ये लिखने में थोड़ा इतना दिक्कत होता है ना, वर्गीज कुरियन किसको बोलते हैं? श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। किसको बोलते हैं मित्रों? वर्गीज कुरियन का। राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया था? यहाँ लिख दे, यहाँ लिखते हैं, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? चलिए ये बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ लिख देते हैं, मेरे पास पेज तो ले कर रखते हैं इसलिए ज्यादा है। 29 नवंबर को कब मनाया जाता है? 29 नवंबर को पूरे देश में मनाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? दूध उत्पादन से। कब हुआ था? 1970 का लगभग लगा था, नहीं मित्रों? और इसका जनक किसको बोलते हैं? श्वेत क्रांति के जनक किसको बोलते हैं? वर्गीज कुरियन को। किसको बोलते हैं? वर्गीज कुरियन को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया था? 29 नवंबर का। हमारे साथ 2 बार बोलिए था। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? 29 नवंबर को। एक बार और बोलिएगा, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? 29 नवंबर को। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। चलिए बढ़िया। एक होता है अपस्वर, यहां लिख देते हैं अपस्वर। एक होता है स्वर, एक होता है परास्वर, ना? चलिए इसमें बताइए कहां से कहां तक का ध्वनि होगा? जल्दी बताइएगा था, आप लोग जल्दी बताइएगा, ठीक ना? देखिए आप लोग बताते नहीं, ये दिक्कत तो है। देखिए मित्रों, कहते हैं तेरे आने की खुशी यानी तेरे जाने के गम, बीत गया हुआ जमाना जब दीवाना हुआ करते थे हम। नहीं, अब किसी की याद उतने आता है, पहले बहुत याद आता था जी। अगर आपका ब्रेकअप हुआ होगा जीवन में, तो उसका याद देखिए कितना आता है, बहुत याद आता है। जल्दी बताइएगा था। ये 20 हर्ट्ज से कम के ध्वनि होता है। क्या होता है? 20 हर्ट्ज से कम के ध्वनि होता है। ये 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है, नहीं मित्रों? ये क्या होता है? यहाँ लिख देते हैं 20,000 हर्ट्ज से, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है, नहीं मित्रों? 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अलग से कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें बताएंगे आपको इस काम क्या हो सकता है। मनुष्य को सर्व आवृत्ति कौन हो जाएगा? ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। अब स्वर किसको बोलते हैं? 20 हर्ट्ज से कम के ध्वनि को। परास्वर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा के ध्वनि का। स्वर ध्वनि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक ना? बाकी इसका अलग अलग काम भी होता है। सबसे अधिक प्रयोग करने वाले ज्वरोधी दवा क्या है? मतलब ज्वरोधी बुखार में कौन सी? पैरासीटामोल लोग खाता है, सबसे ज्यादा पैरासीटामोल नहीं खाता जी। डोलो वोलो क्या है? सब पैरासीटामोल है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित, यहाँ भाई निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सदस्य के रूप में संसद किसी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है? भाई संसद निम्नलिखित कौन सा एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है, मगर वोटिंग नहीं कर सकता है? महानुवाद क्यों? इस आर्टिकल में 76 में। कार्यकाल इसका फिक्स नहीं रहता है, नहीं मित्रों? किसका प्रयास प्रसाद प्रयत्न होता है? ये राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति जब इसका होगा मन तो हटा सकते हैं, राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत होते हैं। मतलब कार्यकाल इसका फिक्स नहीं। चलिए यहाँ जल्दी होते हैं। निम्नलिखित कौन सा एक गैर सदस्य के रूप में संसद के सदन कार्यवाही में भाग ले सकता है? महानवादी अटॉर्नी जनरल। किस आर्टिकल में? 76 में। किसका प्रसाद पर्यंत होता है? राष्ट्रपति का, ठीक है मित्रों? चलिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग का मुख्य न्यायाधीश, नहीं मतलब मुख्य न्यायाधीश नहीं, सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है? 124। मुख्य निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में? जल्दी बताइएगा तो। मुख्य निर्वाचन आयोग, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि मुख्य निर्वाचन आयोग, अब ये बताए हैं जस्ट अगला क्वेश्चन बताए ना जी, पूरा इसी का डिटेल बताए हैं। तो आप लोग बोलते चलिए कि जैसे क्वेश्चन देखते हैं आप लोग, जैसे बोलिएगा तो मजा आ जाएगा, कि आपको भी याद हो जाएगा और देखने का फायदा भी हो जाएगा। और हम तो आपको याद कराने में माहिर है ये हैं। आप हमारे क्यूज से जुड़िएगा तो आपको आनंद आएगा। क्यूज में देख लीजिएगा, बहुत सारा वीडियो पड़ल है यूट्यूब पर, देखिएगा। आज किसी कारण बस टेक्निकल इश्यू की वजह से क्यूज नहीं हो पाया, ठीक ना? चलिए हम बताते हैं। भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग है 324 में, ठीक ना मित्रों? चलिए उपराष्ट्रपति की पद किस? 63 में। उपराष्ट्रपति की पद किसमें? 63 में। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप अच्छा है 1 से 2 का सम्मिलित कीजिए भैया। कालीबंगा कहाँ पे? ये बिहार पुलिस में इस बार क्वेश्चन पूछा था, इसी बार ये कल पूछा था। कालीबंगा कहाँ पे है?
राजस्थान में। सुरकोटदा कहाँ पे? गुजरात में। तो भुज हो जाएगा कक्ष। कोट ये बनवाली कहाँ पे? हरियाणा में। बाकी ये तो यहाँ हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका कौन कौन होगा किसमें। ये भाई रंग ले ले दूसरा। चलिए यहाँ बताइएगा था ए नंबर के आंसर क्या होगा। एक था आपको कालीबंगा राजस्थान होना, एक 3। उसके बाद सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ भाई? सुरकोटदा गुजरात के थे, 2 का ए। भुज गुजरात में है, 2 का 1। उसके बाद कोट दीजिए, ये सिंध में है, सी के 2। देखिए ये हमको भी याद नहीं था, बाकी ये सब याद था। तो देखिए इससे तो हो ही जाएगा 3। बनवाली कहाँ पे है? राजस्थान में। बनवाली राजस्थान में। तो A3B1, A3B1, ये भाई यही ठो थे आंसर होगा इसका, यही ठो इसका आंसर है। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़े ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा डेल्टा के सबसे उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं? वाह, गंगा डेल्टा। जिस देखिए मित्रों, गंगा के डेल्टा के बारे में गंगा के मैदान के बारे में चर्चा थोड़ा कर ले। गंगा के मैदान के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा। ऊपरी गंगा का मैदान किसको बोलते हैं? कभी क्वेश्चन पूछ दे आपसे, ऊपरी गंगा के मैदान किसको बोलते हैं? जल्दी बताइएगा तो आप लोग, ऊपरी गंगा का मैदान किसको बोलते हैं? उसके बाद मध्य गंगा का मैदान किसको बोलते हैं? और सबसे निचली गंगा का मैदान किसको बोलते हैं? जल्दी बोलिएगा तो। ये क्वेश्चन पूछता है ऊपरी गंगा के मैदान किसको बोलते हैं। तो ये आपको याद रखिएगा, उत्तराखंड। यहाँ लिखते हैं उत्तराखंड से पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसको बोलते हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी। ठीक ना। चलिए मध्य गंगा, यहाँ लिखो भाई। हाँ, मध्य गंगा का मैदान किसको बोलते हैं? यहाँ आपको लिख देते हैं मध्य। हाँ, गंगा का मैदान किसको बोलते हैं? मध्य गंगा का मैदान। चलिए यहाँ लिख देते हैं मित्रों, मध्य गंगा का मैदान होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ 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 मध्य गंगा का मैदान यहाँ लिखते हैं भाई, लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है। पूर्वी यूपी, यहाँ लिख देते हैं पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी बिहार को बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको सब बता देंगे जो लिख रहे हैं दोबारा। उसके बाद निचली गंगा का मैदान किसको बोलते हैं? निचली गंगा का मैदान किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं आपको पूर्वी बिहार से लेकर के बंगाल और बांग्लादेश। ठीक ना, बांग्लादेश, यही हो गया। चलिए लिख देते हैं, हाँ समझ जाइएगा। अब यहाँ देखते हैं, पहले एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या बोला था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोला और कहाँ गया क्वेश्चन जी? इतना ऊपर काहे भाग गया भाई? हाँ यही था ना, गंगा के डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु क्या बोलते हैं? तो ये हो जाए, इसका तो आंसर हो जाएगा फरक्का। क्या हो जाएगा? फरक्का बोलते हैं। ठीक है मित्रों, आप देखते हैं गंगा का मैदान में उत्तरी गंगा का मैदान बोलते हैं हम उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। मध्य गंगा का मैदान बोलते हैं, याद रखिएगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार का। और निचली गंगा का मैदान बोलते हैं पूर्वी बिहार और बंगाल और बांग्लादेश का। ये सब कोलकाता इसमें आता है। ठीक ना। ये निचली गंगा का मैदान किस लिए फेमस है? जूट उत्पादन के लिए। यही हम आपको बोलने वाले थे। निचली गंगा मैदान किसका फेमस है? जूट उत्पादन के लिए। नहीं मित्रों, किसके लिए फेमस है? जूट उत्पादन के लिए। दुर्गा में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जूट उत्पादन के लिए। ठीक है ना। अगर मध्य गंगा का मैदान बोलेगा तो आपको गेहूं के लिए, ये भी याद रखेगा। समान दृष्टि से वैश्य के लिए नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, वो तो सबको पता होता है। चलिए, पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली ने किया था? वास्को डी गामा ने किया था। 1498 में भारत की खोज कब किया था? कब किया था? 1498 में वास्को डी गामा ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति एमपीसी की परिभाषा क्या होता है? ये डेल सी बटा डेल वाई होता है। क्या होता है? डेल सी बटा क्या होता है? डेल वाई होता है। चलिए, दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में? दिहांग है अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग है क्या मित्रों? अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम में कौन दर्रा है बताइएगा तो? नाथुला और जेलपला, यहाँ लिख देते हैं भाई, नाथुला और जेलपला। नाथुला और जेलपला दर्रा कहाँ पे? सिक्किम में। ठीक ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसकी पहचान कीजिए। बायोडीजल, करंज,
महुआ, जीरोट्रोफा और अरंडी, और एक और होता है जी सोयाबीन, सोयाबीन का तेल जिसको बोलते हैं सोयाबीन। एक होता है सूरजमुखी, यहाँ लिख देते हैं आपको, सूरजमुखी, ये भी दोनों होता है। बाकी करंज, जीरोट्रोफा, महुआ, अरंडी, ये सब का प्रयोग किस बायोडीजल में किया था। कब स्टार्ट किया था भारत सरकार? 2009 में। कब स्टार्ट किया था? 2009 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ठीक है ना। याद रखिएगा। अच्छा, बायोडीजल वही जी खास फूक से नहीं निकालता था, वही था बायोडीजल। करंज, महुआ, जीरोट्रोफा, अरंडी और सोयाबीन, और उसके बाद सूरजमुखी, ये भी याद रखिएगा, इसका प्रयोग करते हैं बायोडीजल के रूप में, ठीक है ना। कब स्टार्ट हुआ था? 2009 में। चलिए, हुन 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 किस भारतीय शहर के भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार है? हुन, बढ़िया क्वेश्चन है जी। हुन किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार है? तो ये मणिपुर में मनाया था। कहाँ मनाया था? मणिपुर में। एक मणिपुर में एक काबिल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी है ना जी। कौन है? काबुल लमजाओ, काबुल लमजाओ, लमजाओ किस झील में? ये लोकटक झील में। किस में? लोकटक झील में। काबुल लमजाओ किस झील में? लोकटक झील में। अच्छा, ये किस लिए फेमस है? लोकटक झील याद रखिए, कौन सा, मीठा पानी का है कि खारा पानी का? ये क्वेश्चन पूछता है। लोकटक झील क्या है? मीठा पानी का। किसमें का है? मीठा पानी का। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील है। नहीं मित्रों, याद रखिएगा। इसमें एक हिरन पाया था जिसको डांसिंग डियर बोलते हैं। नहीं मित्रों, जिसको क्या बोलते हैं? डांसिंग डियर। चलिए, अब ये क्वेश्चन को देखते हैं। हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर में ही एक काबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, वहीं पे एक लोकटक झील है जो पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा झील है, और उसके बाद मीठा पानी का झील है, ठीक है मित्रों। त्रिपुरा में कौन सा पर्व मनाया जाता है? बताइए। खाड़ची पर्व मनाया जाता है त्रिपुरा में। कौन सा? खाड़ची त्योहार त्रिपुरा में। इसका भाषा कौन है? काकबरॉक, काकबरॉक, काकबरॉक भाषा है। असम में कौन सा पर्व मनाया जाता है? बताइएगा। था यहाँ लिख देते हैं असम। असम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? असम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है मित्रों, याद रखिए, अम्बुवाची का मेला लगता है। अम्बुवाची का मेला लगता है किसमें? असम में, ठीक है मित्रों। यहाँ पे माता कामाख्या के मंदिर में, माता कामाख्या के मंदिर, यहाँ पे किसका पूजा होता है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए आगे और बढ़ते हैं। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित विशेषता है। ये क्वेश्चन देख लें एक बार, क्या क्या क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था कि हून किस भारतीय राज्य में मनाए जाने वाले एक सांस्कृतिक त्योहार है? तो हून किस में है? मणिपुर में, नहीं मित्रों। उसके बाद बताए मणिपुर में काबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, वो किस झील में? लोकटक झील में है। उसके बाद आपको बताएं कि हाँ, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा झील कौन है? वही है लोकटक झील, और मीठे पानी की झील है, ठीक है। उसके बाद बताया कि त्रिपुरा में कौन सा पर्व मनाया जाता है? खाड़ची। यहाँ का एक भाषा है काकब्रोक, ठीक है मित्रों। असम में कौन सा? अम्बुवाची का मेला लगता है। असम में कौन सा? अम्बुवाची मेला। आज मेघालय में क्या है? अच्छा, मेघालय में गारो खासी जो जनतियां है ना, गारो खासी। यहाँ चलिए नीचे लिख देते हैं। चलिए क्वेश्चन तो देखे लिए ना। अच्छा, ये जगह भी नहीं है, उतना ही जगह है। चलिए लिखना पड़ेगा यहीं पे, यहाँ लिख देते हैं इसे। गा गारो, यहाँ तो है ही जगह, थोड़ा इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। चलिए मेघालय में जो है गारो, खासी और जयंतियाई, ये किसका भाग है? तो ये पूछता है क्वेश्चन, गारो खासी जयंतिया किसका भाग है? तो ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ठीक है ना। यही आपको बताने वाले थे। किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, याद रखिएगा। किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित की विशेषता क्या है? बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल हो, अच्छी बात है, होना चाहिए नहीं। उसके बाद सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती है, हाँ मतलब सब ठीक ठाक सामान मिलना चाहिए, और प्रत्येक खरीदार को विक्रेता को एक मूल्य लेने वाला सही विकल्प, हाँ मतलब एक सटीक मूल्य भी होना चाहिए ना, ऐसा नहीं किसी से लूट ले किसी से कम ले। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा सा लिखा था कुछ था नहीं क्वेश्चन में। लिखा है क्वेश्चन मित्रों, एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किसकी हस्ती लिखी किसकी हस्ती की जीवनी है? एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है? तो ये कल्पना चावला का है। क्या मित्रों? कल्पना चावला का, ठीक है ना। एज ऑफ टाइम किसका है? कल्पना चावला, याद रखिएगा। अच्छा, ये क्रिकेट ऑफ माई लाइफ किसका है? ये क्रिकेट और माई लाइफ किसका है? ये बताइएगा तो आप लोग कमेंट में। ये क्रिकेट ऑफ माई लाइफ क्या है? ये सचिन तेंदुलकर। किसका है? सचिन तेंदुलकर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किसी वस्तु के बल के त्वरण के बीच का संबंध, बल और त्वरण के बीच का संबंध या गति के दूसरा नियम होता है, गति के दूसरा नियम होता है, याद रखिएगा, चेंज मोमेंटम, ठीक ना। देखिए इस यहाँ लिख देते हैं, उसे मान लेते हैं m(v2 - m(v1) यही होता है, डिवाइड बाय t होता है। तो m को कॉमन ले लीजिए यहाँ से देखिए मित्रों, पहले बार आप जुड़े हैं तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। यहाँ से m को कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, v2 - v1 डिवाइडेड बाय t, और इसी को तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, a। इसको क्या बोलते हैं, a, एक्सेलरेशन, इसी को नहीं बोलते हैं। उसके बाद हो जाएगा m इंटू a। अब ये किसका चीज है, ये बताइए किसका है, फोर्स का है। यहाँ यही था ना क्वेश्चन, किस वस्तु को बल का त्वरण के बीच का संबंध, गति का दूसरा नियम, कौन, गति के दूसरा नियम। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। दुर्गावती जलप्रपात बिहार में किस जिले में, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में, जल्दी बताइएगा तो आप लोग कमेंट करके। बढ़िया, देखिए जलप्रपात से क्वेश्चन आता है हर एक। बाकी हम कुछ और जलप्रपात लिखते हैं, इसका आप लोग आंसर बताइएगा जब तक, हम तब तक एक और जलप्रपात बोलते हैं, ठीक ना। ककोलत यहाँ लिख दें। तो यहाँ क्या होता है भाई, कभी कभी यार लैपटॉप कारण गर्मी से लैपटॉप ही बंद होने लगता है कि, चलिए यहाँ लिख देते हैं, लिखने में इतना दिक्कत होता है ये लैपटॉप पर। ककोलत, ये ककोलत जलप्रपात कहाँ पे है, ठीक ना। जल्दी से आप लोग कमेंट कर इसका आंसर बताइए जल्दी से। उसके बाद और क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आप लोग उसका भी जवाब दीजिएगा। ककोलत जलप्रपात लिख लिया है, चलिए ये लिख लिए, तो अब एक और लिख लीजिए, ये 1 नंबर लिख लीजिए। दूसरा नंबर लिखिए कर्मनासा जलप्रपात हुआ, कर्मनासा हो गया। तो तीसरा नंबर लिख लीजिए, यहाँ लिखते हैं धुआकुंड, उसके बाद यहीं लिख लेते हैं धुआकुंड के बाद मंझर कुंड। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट ये सब है ना, धुआकुंड, मंझर कुंड। उसके बाद यहाँ पचमा हुआ ना आप, उसके बाद लिखिए यहाँ जियार कुंड, यहीं लिख देते हैं जियार कुंड। उसके बाद छठा लिखिए यहाँ पे तेलहर। चलिए आप बताइए यहाँ तेलहर। अब क्वेश्चन पर चलते हैं लोग। चलिए दुर्गावती जलप्रपात कहाँ पे है, ये कैमूर में। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ पे, कैमूर में। और वहीं पर कौन है, तेलहर जलप्रपात भी है। कौन यहाँ पर कौन है, तेलहर जलप्रपात भी है। दुर्गावती याद रखिएगा कहाँ पे, कैमूर में। 5 बार बोलिए हमारे संग, दुर्गावती जलप्रपात कहाँ पे, कैमूर में। तेलहर जलप्रपात भी कहाँ पे, कैमूर में। फिर से बोलिए तो, दुर्गावती जलप्रपात कहाँ पे, कैमूर में। और तेलहर जलप्रपात भी है कहाँ पे, कैमूर में। कोकोलत कहाँ पे, नवादाम। कोकोलत कहाँ पे है, नवादाम। कोकोलत जलप्रपात कहाँ पे, बोलते रहिए। देखिए जितना बार हम बोलते हैं उतना बार आप भी बोलिए, याद हो जाएगा। कोकोलत जलप्रपात कहाँ पे है, नवादाम। कोकोलत जलप्रपात कहाँ पे, नवादाम। चलिए ये बताइए धुआकुंड और मंझर कुंड, धुआकुंड और मंझर कुंड कहाँ पे, ये देखिए ये है रोहतास में। कहाँ पे है, रोहतास में। सासाराम जगह है वहीं पर है, सासाराम का रोहतास में। धुआकुंड और मंझर कुंड। ये देखिए जियार कुंड कहाँ पे है, जियार कुंड यहाँ पे भोजपुर में। कहाँ पे, आरा भोजपुर, ये भोजपुर में जियार कुंड। कोई दिक्कत ना। चलिए सब बता दिया आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए ना क्वेश्चन सब बता दिए, देखिए आगे फिर से देख लीजिए एक बार। ये क्वेश्चन अच्छा है, कहीं बिहार स्पेशल है, बिहार में पूछने का चांस रहता है। दुर्गावती जलप्रपात और तेलहर जलप्रपात किस नदी पर है, कैमूर नदी, किस नदी पर बोल रहे हैं। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में है, तो कैमूर में। दुर्गावती और तेलहर, ककोलत पूछेगा था नवादाम, ककोलत कहाँ पूछेगा था, नवादाम। कर्मनासा, ओ माय गॉड, कर्मनासा छोड़ दिए थे, ये बक्सर में है। ये कहाँ पे, ये बक्सर में है। कर्मनासा कहाँ पे, बक्सर में, ये छोड़ दिए थे। कर्मनासा कहाँ पे, बक्सर में। कर्मनासा कहाँ पे, बक्सर में। कर्मनासा कहाँ पे, बक्सर में। धुआकुंड और मंझर कुंड कहाँ पे, रोहतास में। धुआकुंड और मंझर कुंड कहाँ पे, रोहतास में, रोहतास के सासाराम में। और जियार कुंड कहाँ पे, भोजपुर। जियार कुंड कहाँ पे, भोजपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दवाओं के आयात, नई दवाएं को मंजूरी और क्लिनिक का परीक्षणों का नियमित नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। दवाओं के आयात, नई दवाओं के मंजूरी और क्लिनिक का परीक्षणों का नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है। ICC, IDSTA, CDSCO, F नहीं, ये आंसर हो जाएगा CDSCO। क्या होगा, CDSCO, सीधा रट जाइएगा, ठीक ना। चलिए इतना ही क्वेश्चन शायद नहीं, एक और क्वेश्चन था। निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है, रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण। कौन है मित्रों, रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है, ठीक ना। बाकी सब प्राइवेट है, कोई दिक्कत नहीं ना।
चलिए मित्रों, आज भर के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ चैनल से रेगुलर जुड़िए और अपना हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और डेली बेसिस पर हमारा 7 PM में डेली क्यूज होता है। देखिए 2 दिन से क्यूज का इतना गर्मी होने के कारण टाइमिंग गड़बड़ा गया, आज भी क्यूज नहीं हुआ, कल 1 ही घंटा हुआ था। तो 7 PM में स्टार्ट होता है, आप वहां से हमारे साथ जुड़ करके। और ज्ञान बिंदु का मेटेरियल का ही क्यूज होता है। किसका क्यूज होता है? ज्ञान बिंदु के नोट्स का ही क्यूज होता है। तो वहां आप जुड़ करके आप अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। धन्यवाद। एक बार मगर जाते जाते आप वापस लिख के जाइएगा, राधे राधे।